हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है हमने हमारे इस बहुत बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर आपके 11th स्टैंडर्ड का, सही बात है, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। सही बात है, जहां पे हम लोग एलिमेंट 1 एंड 2 की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग अल्कलाई मेटल्स, अल्कलाई अर्थ मेटल्स की बात कर रहे हैं। सही बात है। हम लोगों ने शुरू किया हुआ था बच्चों हाइड्रोजन का कंसेप्ट, हम लोग डायहाइड्रोजन के ऊपर चीजें स्टडी कर रहे थे। सही बात है, हम लोग स्टडी कर रहे थे कि आखिरकार डायहाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है, उसका जो एटम मॉलिक्यूल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, समझ रहे हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों हमारे इस चैप्टर में। और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बच्चों हमारे अल्कलाई मेटल्स के ऊपर, जितने भी अल्कलाई मेटल्स हैं उन सबको स्टडी करेंगे। फिर अल्कलाई अर्थ मेटल को स्टडी करेंगे, उनके रिएक्शन स्टडी करेंगे, उनके प्रिपरेशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करना सीखेंगे, किस तरीके से आप उन कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हो, एंड देन नेक्स्ट उसके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। फिर हम लोग उसके यूजेस देखेंगे। इसी तरीके से पूरा लेसन बढ़ने वाला है। समझ में आई बात? जो लास्ट वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 था बच्चों, वहां पे हम लोगों ने प्रिपरेशन की बात करना शुरू किया था। प्रिपरेशन ऑफ डायहाइड्रोजन, डायहाइड्रोजन का प्रिपरेशन हम सीख रहे थे। सही बात है, किन किन तरीकों से आप डायहाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हो, तो उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग एक जो हमारा लास्ट प्रिपरेशन बचा हुआ था, दैट इज प्रिपरेशन फॉर कार्बन। कार्बन से हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं ना, सो प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बन वो वाला स्टडी करेंगे। एंड देन वी आर मूव टू अवर मतलब मेजर पार्ट जो आज के इस लेक्चर का होने वाला है, दैट इज रिएक्शन ऑफ डायहाइड्रोजन। डायहाइड्रोजन के रिएक्शंस को स्टडी करना है। डायहाइड्रोजन यानी जो आपका हाइड्रोजन है बच्चों, वो अलग अलग समझ लो मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, हैलोजन्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसे दिखाता है। तो ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। सही है, तो वीडियो को एंड तक देखना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो वीडियो को एंड तक देखना बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें आप लोग सीखोगे आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आज बात करते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 3 में। एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया हमारा तो जरूर से कर लेना, और कोई डाउट हो तो बच्चों मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, चले तो बच्चों अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशंस की, जो हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में शुरू किया हुआ था, सो दीज आर टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन, जो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में लिखवा के दिया था। सही बात है, मैंने आपको बताया था बच्चों कि प्रिपरेशन 2 प्रकार के हैं आपके डायहाइड्रोजन के। रुको आपके डायहाइड्रोजन के प्रिपरेशन 2 प्रकार के हैं। पहला जो है वो है आपका लेबोरेटरी मेथड, लैब में आप किन तरीकों से डायहाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट अ लेबोरेटरी मेथड। इसके अंदर हम लोगों ने 2 रिएक्शंस पढ़े थे, एक आपका रिएक्शन विथ एसिड और एक था बच्चों आपका रिएक्शन विथ बेस। ये लास्ट वाले लेक्चर में हो चुका था। फिर मैंने आपको बताया था जो अगला तरीका है डायहाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का, दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है, कि आखिरकार इंडस्ट्री में किस प्रकार से जो आपका हाइड्रोजन है उसे प्रिपेयर किया जाता है। इसके अंदर भी 2 रिएक्शन थे बच्चों, एक इलेक्ट्रोलिसिस वाला था, बहुत ही आसान सा रिएक्शन था। इलेक्ट्रोलिसिस क्या था? वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना था, वाटर को आप तोड़ रहे थे 2 मॉलिक्यूल्स में, तो वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होता था एज अ गैस। सही बात है, ठीक है। जो लास्ट बच्चों हम लोग को स्टडी करना है, दैट इज नथिंग बट फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोकार्बन, कि भैया कार्बन से या फिर हाइड्रोकार्बन से किन तरीकों से आप क्या फॉर्म कर सकते हो बच्चों, हाइड्रोजन फॉर्म कर सकते हो। समझ रहे हो, किन तरीकों से आप कार्बन का यूज करके हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर सकते हो, दैट वी हैव टू स्टडी बच्चों। वो चीजें हमें पढ़नी है आज के इस लेक्चर के अंदर। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज बच्चों शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ। कहां गया? पहले टॉपिक के साथ, दैट इज फ्रॉम बाय कार्बन और हाइड्रोकार्बन। क्या प्रिपरेशन, हमें क्या करना है बच्चों? वी हैव टू प्रिपेयर, किसका प्रिपरेशन करना है? प्रिपरेशन ऑफ H2 यानी आपके डायहाइड्रोजन का, विद द हेल्प ऑफ कार्बन और कार्बन हाइड्रोकार्बन। समझ में आई बात? ओके, इसके अंदर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज सीखोगे, दैट इज नथिंग बट वाटर गैस। ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। एक चीज आप पढ़ोगे बच्चों, वाटर गैस। वाटर गैस क्या है? ध्यान से सुनो, CO प्लस H2, देखो अलग से लिखते, दिख नहीं रहा है ना, CO प्लस H2। जब कार्बन मोनो H2O लिख दिया मैंने, सॉरी, हाँ, जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन
जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे, जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों ही साथ में प्रेजेंट होंगे, विद इन दैट सिचुएशन आप इस कंपाउंड को क्या कहोगे बच्चों? वाटर गैस या फिर गैस वाटर, दोनों कह सकते, वाटर गैस या फिर गैस वाटर। समझ में आई बात? तो ये टोटल 3 स्टेप्स में डिवाइड हुआ प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस की बात करो तो ये प्रोसेस बच्चों टोटल 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस, ठीक है। सबसे पहला क्या है बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस या फिर गैस वाटर, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला? ये होता है आपका वाटर गैस, CO और H2। अब आप बताओ, आपको प्रिपरेशन करना है विद द हेल्प ऑफ कार्बन और विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन साथ में प्रेजेंट हो, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन साथ में प्रेजेंट हो। ऐसे कंपाउंड्स को आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, जितनी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो सारी की सारी हाइड्रोकार्बन पर ही डिपेंड है। हाइड्रोकार्बन की बातें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं ना, ओके। तो आप कार्बन को भी यूज कर सकते हो, आप हाइड्रोकार्बन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों को ही इस्तेमाल करके वाटर गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? आप लेंगे फॉर एग्जांपल, पहला लेते हैं बच्चों हम लोग कार्बन। कार्बन को लेंगे, इसको आप रिएक्ट करवाएंगे बच्चों वाटर के साथ, ठीक है। आपने लिया है कार्बन एंड यू आर रिएक्टिंग दिस कार्बन विथ वाटर। अब यहां पर कंडीशन मैटर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? यहां पर कंडीशन। आप इस रिएक्शन को करोगे 1270 केल्विन के टेम्परेचर पे, 1270 के केल्विन के टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे आप क्या करोगे? रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। समझ रहे हो? आप इसे निकल कैटलिस्ट भी लिख सकते हो, निकल कैटलिस्ट। समझ में आया मैंने क्या कहा है? जरा बताइए, यहां तक बातें आपके समझ में आई हैं? मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने क्या बोला बच्चों कि सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि वाटर गैस क्या होता है, ठीक है। वाटर गैस मतलब है कि जहां पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं वाटर गैस। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस। और जब आप कार्बन का इस्तेमाल करके H2 बनाना चाहते हो, हाइड्रोजन बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको वाटर गैस का फॉर्मेशन करना पड़ता है। दैट्स वाई इस रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप है, नंबर 1 स्टेप क्या है बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। समझ रहे हो? पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे? अरे हिल के जस्ट अ सेकेंड, ओके। किस तरीके से बच्चों आप प्रिपेयर करोगे? कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप क्या लोगे? कार्बन। इस कार्बन को रिएक्ट करोगे वाटर के साथ, कुछ कंडीशन से, जैसे 1270 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और आपके पास निकल कैटलिस्ट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो आपके पास 2 चीजें जनरेट होती हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। 2 चीजें जनरेट होती हैं, एक है आपका CO और एक है आपका H2। अब ये कैसे फॉर्म हुआ? देखो, वाटर के पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इसके पास चला गया, सिर्फ इतना ही हुआ है। इस वाटर के पास जो ऑक्सीजन होता है, दिस ऑक्सीजन मूव टुवर्ड्स कार्बन। ये जो ऑक्सीजन था बच्चों वाटर मॉलिक्यूल के पास, ये ऑक्सीजन किसके पास चला जाता है? कार्बन के पास चला जाता है और यहाँ पे CO फॉर्म होता है और यहाँ पे क्या बचता है आपका? H2। सो वो H2 एज इट इज यहाँ पे आपको मिलता है। इसी चीज को हम कहते हैं बच्चों वाटर गैस। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? वाटर गैस। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वाटर गैस। समझ में आ गया? विद द हेल्प ऑफ कार्बन आप वाटर गैस का फॉर्मेशन कैसे करोगे? समझ में आ गया, ओके। अगर बात करो बच्चों मैं हाइड्रोकार्बन लूं तो मान लो इस कार्बन की जगह मान लो मैंने ले लिया CH4। मान लो इस हाइड्रोकार्बन की जगह मैंने ले लिया CH4। इसको भी आप अगेन रिएक्ट कर दो विद द हेल्प ऑफ वाटर इन द सेम कंडीशन, सेम 1270 केल्विन, सेम निकल कैटलिस्ट, सेम कंडीशन में, ठीक है। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है? सेम कंडीशन। जो कंडीशन यहाँ पे है इस अच्छा लिख ही देता हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज होगे, ठीक है। 1270 केल्विन निकल कैटलिस्ट, समझ रहे हो? निकल कैटलिस्ट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा बच्चों, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन एक साथ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे बन जाएगा CO। व्हाट इज CO? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? बचा कितना हाइड्रोजन? देखो 2 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है। हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में होता है। कितने हैं बच्चों? 2 4 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे मेंशन करोगे? आपको इसके आगे 3 लगा देने, सही बात है ना? तो 3 2 6, मतलब यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अगर आप हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा हाइड्रोजन बनेगा, अगर आप सिर्फ कार्बन का इस्तेमाल करोगे तो कम हाइड्रोजन बनेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन समझ में आ गया, बिकॉज हाइड्रोकार्बन के पास खुद के भी हाइड्रोजन होते हैं जो हेल्प करते हैं और ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज करने के लिए, समझ रहे हो? और यहां पे वापस क्या बन गया बच्चों? आपका वाटर गैस। क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है? मेरे को बताओ। इसे नोट करेंगे बच्चों, इसे नोट करेंगे कृपया करके। आप अपने बुक बोल रहा हूं, अपने वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों और इसे नोट करेंगे, ठीक है? मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब आप मेरे वीडियोस देखते हो तो हमेशा एक पेन और एक पेपर लेकर बैठा करो, वीडियो को पॉज किया करो, लिखा करो चीज़ें वहीं पे वहीं, सही बात है ना? अगर आप उसे बाद में लिखोगे, स्क्रीनशॉट लेके भूल जाओगे तो मतलब क्या है फिर पढ़ के? अगर आप उसको लिखोगे ना, जितना आप लिख कर पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज होंगी मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। जितना भी आप लिख कर पढ़ते हैं, लिख कर आप स्टडी करते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा मेस्मराइज होती है, ठीक है? सॉरी, मेस्मराइज नहीं, मेमोराइज। लिख लिया ये? इसको मैं मिटाना चाहता हूं बच्चों। वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेप नंबर 2। हो गया? ओके। स्टेप नंबर 2 इसको मिटा दे या फिर अगले पेज पे चले, अगले पेज पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है बच्चों वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में क्या है सुनिए। हमने लिया वाटर गैस, जो अभी हमने बनाया था वो वाटर गैस हमने लिया है। हमारे पास है CO और हमारे पास है H2, ये अभी हमने बनाया था, सही बात है? ये आपका वाटर गैस है, सही बात है? मुझे बताइए क्या कुछ गलत है? ये सही बात है, ठीक है। अब इसको हम रिएक्ट करेंगे, इसके अंदर इसको हम रिएक्ट करेंगे बच्चों। एक्चुअली में हम लोग वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ H2O ही लेते हैं। मतलब क्या, सुनो ध्यान से। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर डूइंग, हमको और ज्यादा क्या निकालना है? हाइड्रोजन निकालना है। और ज्यादा हमको क्या निकालना है? हाइड्रोजन निकालना है। देखो लास्ट वाले फेज में क्या हुआ, वाटर गैस हमने बनाया और ये हाइड्रोजन आपका एज अ गैस मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है? वाटर गैस यहाँ से आपका गैस मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। बचा क्या? बचा आपका CO। CO भी गैस है पर हैवियर गैस है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इससे बताऊंगा आगे चल के। सोडियम आर्सेनिक हम लोग यूज करते हैं इसके एक्सट्रैक्शन में, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर हमने लिया इस CO को, इस CO को हमने लिया, इसको वापस किससे रिएक्ट करवाया बच्चों? इसको वापस हमने रिएक्ट करवाया वाटर से। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज, ये तो पता ही आपको, ये आपका वाटर है बच्चों। अब इसको आप रिएक्ट करोगे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इसको आप रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ, कितने टेम्परेचर पे आप इसको रिएक्ट कर रहे हो? आप इसको रिएक्ट कर रहे हो बच्चों 673 केल्विन पे, समझ रहे हो? कितने? 673 केल्विन पे। और आप कैटलिस्ट यूज करोगे आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट, समझ रहे हो? आप क्या यूज करोगे बच्चों? 673 केल्विन पे आप डाल रहे हो आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट, आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट। समझ में आई बात? ओके, बहुत अच्छी बात। देन नेक्स्ट क्या होगा? जो हमने अभी पढ़ा वही सेम चीज होने वाली है। देखो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये जो एक ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है वाटर के पास, ये वाला ऑक्सीजन इन भाई साहब के पास चला जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा? CO2। ये 2 ऑक्सीजन कहां से आया? बिकॉज एक ऑक्सीजन यहां पे है, एक ऑक्सीजन यहां पे है, तो ये 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस बचा क्या? H2। तो H2 आपका एज इट इज, H2 आपका एज इट इज। तो आपको और ज्यादा हाइड्रोजन गैस मिल गई है जो कि आपकी इवॉल्व हो जाएगी, बिकॉज CO2 भारी थोड़ा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। और इसको निकाल भी सकते हो आप, सोडियम आर्सेनाइड से निकाल सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया?
समझ में आ गया बच्चों? इतना क्लियर है? मुझे बताओ, क्या आपको इतनी चीजें क्लियर है? स्टेप नंबर 3, रिमूवल ऑफ CO2। स्टेप नंबर 3, रिमूवल ऑफ CO2। कैसे रिमूव करोगे भैया? ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखना है, द CO2 गैस कैन बी removed with the help of sodium arsenate। सोडियम आर्सेनाइट। तो ये थोड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। तो विद द हेल्प ऑफ सोडियम आर्सेनाइट, ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है बस, और कुछ नहीं। ये क्या करेगा बच्चों? CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब CO2 गैस पूरी की पूरी सिस्टम से एब्जॉर्ब हो गई तो बची कौन सी गैस? H2। ठीक है, बची कौन सी गैस बच्चों? H2। तो यहां से आप H2 को क्या करोगे? बाहर निकालोगे। सो दिस 3 स्टेप्स, इन 3 स्टेप्स को यूज करके बच्चों विद द हेल्प ऑफ हम कार्बन क्या फॉर्म कर सकते हैं? हाइड्रोजन फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर नहीं समझा हो तो वापस एक बार सुनो ध्यान से, आ जाओ फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ और वापस एक बार ध्यान से सुनो। ठीक है, मान लो मेरे पास एक बड़ा सा कंटेनर है, उस कंटेनर में मुझे हाइड्रोजन गैस बनानी है। मुझे क्या बनाना है? हाइड्रोजन बनाना है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बनाना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने लिया कार्बन। ठीक है, मैंने क्या लिया? कार्बन, या फिर मैंने मीथेन गैस ले ली। मीथेन गैस होता है, या फिर कार्बन ले लो आप। ठीक है, मैंने मीथेन गैस, मान लो मैंने मीथेन गैस लिया। मीथेन गैस लिया और उसके अंदर मैंने वाटर का स्टीम डाल दिया। मीथेन गैस और वाटर का मैंने स्टीम वाटर मतलब गैसियस फॉर्म में वाटर डाल दिया। उसको मैंने रिएक्ट करवाया कितने टेम्परेचर पे? 1270 केल्विन टेम्परेचर पे। और उसमें कौन सा कैटलिस्ट डाल दिया मैंने? निकल एज अ कैटलिस्ट उस रिएक्शन कंडीशन में मैंने डाल दिया। जब मैं ये सारी चीजें डालूंगा तो वहां पे 2 प्रकार के गैस बनेंगी, एक आपका CO और एक आपका हाइड्रोजन। ठीक है, एक आपका CO और एक आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये पहला रिएक्शन हुआ जहां पे आपका CO फॉर्म हुआ, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मुझे क्या करना है? इस कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालना है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालने के लिए मैं और वाटर के क्या डालूंगा? स्टीम डालूंगा। वाटर के और क्या डालूंगा बच्चों? स्टीम डालूंगा। और इस बार मैंने रिएक्शन कंडीशन चेंज कर दी। मैंने रिएक्शन कंडीशन के टेम्परेचर को थोड़ा कम किया। मैं इसको लेकर आया हूं 673 केल्विन। और इस टाइम पे मैंने कैटलिस्ट कौन सा यूज किया बच्चों? आयन क्रोमेट कैटलिस्ट मैंने यूज किया है। विद दैट हेल्प बच्चों आपका ये जो CO है ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। वही रिएक्शन चेंबर के अंदर रिएक्शन हो रही है, उस गैसियस चेंबर के अंदर रिएक्शन हो रही है। अब वहां पे जो पहले CO बना था उसको मैंने इस कंडीशन से रिएक्ट कराया, वो CO2 बन गया। और यहाँ पे और मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन गया? हाइड्रोजन। अब आपके पास CO2 भी है, अब आपके पास हाइड्रोजन भी है। CO2 भी है, हाइड्रोजन भी है। अब आपको इन दोनों गैस को सेपरेट करना है, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए ना, आपको CO2 नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। सही बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस कंडीशन के अंदर कौन सा कंपाउंड डालेंगे? सोडियम आर्सेनेट। सोडियम आर्सेनेट क्या करता है बच्चों? सोडियम आर्सेनेट एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 जो भी उसके प्रेजेंस में होगा, जो भी उसके आसपास कंडीशन में होगा CO2, उस CO2 को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और उस कंडीशन में सिर्फ कौन सी गैस बच गई? देखो 2 ही गैस था, एक CO2 था, एक H2 था। अब इसको एब्जॉर्ब कर लिया गया किसके द्वारा? सोडियम आर्सेनेट के द्वारा। तो बची सिर्फ और सिर्फ एक गैस, दैट इज हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन गैस वहां पर आप प्रिपेयर कर लोगे। समझ में आ गया? बताओ मेरे को, समझ में आ गया? इजी है? इजी है? बताओ। ओके, समझ में आ गया? सो दिस इज द रिएक्शन डन। थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया आपको समझाने के लिए। अब आगे चलते हैं बच्चों हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज रिएक्शन ऑफ डायहाइड्रोजन। डायहाइड्रोजन के कुछ हमें रिएक्शंस पढ़ने हैं बच्चों, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, उनके कौन सा कलर ले, हाँ चलो, उनके कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं। कौन कौन से रिएक्शंस हम लोग को पढ़ने हैं बच्चों? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन विथ मेटल। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन। एक सेकेंड, ओके, रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन यानी O2। इसका मतलब क्या है? O2। ठीक है, ओके। अगला आप पढ़ोगे बच्चों रिएक्शन
विथ हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं आपके हाइड्रोजन्स, ठीक है। और जो फोर्थ आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। समझ में आई बात। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में भी और अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, जैसे हम लोग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में भी ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करना सीखेंगे, ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है, ऑक्साइड के साथ हम लोग रिएक्शन करना सीखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे रिएक्शंस है बच्चों, ठीक है। और क्या क्या है, और क्या क्या है, जरा दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरीके से आप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कर सकते हो हाइड्रोजन को ऐड करके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे ना तो उस कंडीशन को भी आप क्या कहते हो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जब आप किसी चीज से ऑक्सीजन का रिमूव करते हो, कहीं से ऑक्सीजन बच्चों आपकी रिमूव होती है तो उसे भी आप क्या कहते हो, रिडक्शन ही कहते हो ना। तो एक और है बच्चों आपका रिएक्शन विथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, रिएक्शन विथ अनसैचुरेशन आप कह सकते हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, समझ रहे हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से आप रिएक्शन कराओगे। और एक है बच्चों आपका ऑलिफिन्स के साथ आप रिएक्शन करोगे। वैसे ऑलिफिन्स भी अनसैचुरेटेड ही होते हैं, डबल बॉन्ड को ही बोलते हैं, पर वहां पे आप लोग अल्डिहाइड फॉर्म करोगे और फिर इस अल्डिहाइड से आप अल्कोहल फॉर्म करोगे। कैसे होगा सब बताऊंगा बच्चों, पर यहाँ पे आप ऑलिफिन्स के साथ रिएक्शन करोगे जहां पे आप अल्डिहाइड फॉर्म करोगे। इसके अंदर पहले अल्डिहाइड बनेगा, फिर ये अल्डिहाइड आगे चल के अल्कोहल बनेगा, समझ रहे हो। तो ये भी पूरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे और इस प्रोसेस में भी क्या लग रहा है, रिडक्शन ही लग रहा है। तो ये पूरी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, ये पूरी क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, इतनी सारी चीजें हम लोगों को बच्चों पढ़नी है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। डीहाइड्रोफॉर्माइलेशन बोल सकते हो इसको आप, डीहाइड्रोफॉर्माइलेशन। तो ये सारे रिएक्शंस बच्चों हम लोग को स्टडी करने हैं आज के इस लेक्चर में, जितना होता है पॉसिबल होता है। पॉसिबली यही 2-3 चीजें हम लोग करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ज्यादा बड़ा हम लोग लेक्चर नहीं करने वाले, पर अभी हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट आप कह सकते हो इजीएस्ट तरीके से, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल। चलेगा, इसको नोट कर लीजिए, ये पूरा बना लीजिए अपने बुक में फटाफट, 2 मिनट के अंदर अंदर आप इसे बना लीजिए बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चलते, आ जाओ। सबसे पहला स्टेप, रिएक्शन विथ मेटल। सबसे पहला स्टेप बच्चों, रिएक्शन विथ मेटल। मेटल्स के साथ किस तरीके से आप रिएक्ट करोगे डाइहाइड्रोजन का, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान। हम लोग ले रहे हैं Na को, Na ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। Na को हम रिएक्ट करवाएंगे H2 के साथ, सही बात है, क्योंकि हमको रिएक्शन करना है किसका, हाइड्रोजन का ही करना है ना, डाइहाइड्रोजन का ही करना है ना। हम लोग ले रहे हैं बच्चों सोडियम, सोडियम एज अ मेटल, सोडियम एज अ मेटल हम लोग ले रहे हैं। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन होता है, जो अब आप मेरे को बताओ, जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है बच्चों, 2 8 1। तो मतलब वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मतलब एक ही कंपाउंड के साथ, एक ही एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है, जो बॉन्ड बनता है, वो बनता है बच्चों NaH। समझ रहे हो, यहाँ पे जो कंपाउंड रिएक्शन होती है बच्चों वो होती है NaH, और यहाँ पे हीट इंक्लूड होगा, हीट के साथ आप रिएक्शन करोगे। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, सही बात है। और यहाँ पे 2 है तो फिर यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आप NaH बनाओगे, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ तो करना ही नहीं है। मेरे को बताओ ज़्यादा क्या हार्ड था इसके अंदर, सिर्फ आपको एक मेटल लेना है। Mg के साथ भी कर सकते हो, कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक मेटल लेना है, जैसे मान लो मैंने सोडियम लिया है, सोडियम का रिएक्शन मैंने किया है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो जब आप NaH को रिएक्ट करोगे तो सिर्फ कुछ नहीं, NaH बनता है। NaH2 के साथ रिएक्ट करो, NaH बनता है, 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि सोडियम हमेशा सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर नहीं सकता। समझ में आई बात, क्लियर है, ओके, समझ में आ गया। इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों।
अगला पढ़े, अगले पढ़े, अगला इंपॉर्टेंट और आसान, रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन, रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन। अब ये बहुत आसान है, आपके पास किसका रिएक्शन करवाना है आपको करवाना है H2 का रिएक्शन। किसके साथ करवाना है? डाइऑक्सीजन के साथ करवाना है। यहाँ पे लगते हैं कुछ कैटलिस्ट, आपको नाम नहीं याद रखने बच्चों, सिर्फ आप कैटलिस्ट लिख दो। यहाँ पे लगेगा कुछ टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? अब आप ही बताओ, आप ही थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पे है बच्चों हाइड्रोजन, यहाँ पे है ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है? कौन सा सबसे स्टेबल कंपाउंड बनता है? वाटर। सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनता है बच्चों? वाटर। क्लियर है? अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, कुछ मत करो, इसको 1/2 कर दो, बस। इतना दिमाग मत लगाओ, समझ। वैसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे 2 लगाओ, फिर यहाँ पे 4 लगाओ, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगा दो, हो जाएगा, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ये भी कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन। इस तरीके से आप बच्चों इन रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? डन है? ओके। आज के लेक्चर का एक लास्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ हैलोजन। थर्ड, रिएक्शन विथ हैलोजन। एक तो ये अपने आप ना रंग बदलते रहता है, अपने आप ही रंग चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, हैलोजन्स क्या होता है बच्चों? मुझे बताओ। हैलोजन आप लोगों ने पढ़ा है, फ्लोरीन इज अ हैलोजन, क्लोरीन इज अ हैलोजन, ब्रोमीन इज अ हैलोजन, आयोडीन इज अ हैलोजन। सही बात है। और ये भी हमेशा 2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, F2, Cl2, Br2, I2। ये भी हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट है? 2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। सही बात है। अब आपको हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाना है हैलोजन के साथ। मान लो मैंने ले लिया Cl2, ठीक है, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका क्लोरीन, ठीक है। इसका आपने रिएक्शन करवाना है, कुछ नहीं होगा। मेरे को बताओ क्या डिफिकल्ट है? क्या रिएक्शन आएगा जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा? जब आपका हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कुछ नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बनेगा। H और Cl मिला के HCl बनेगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 लगा दो। व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, सही बात है। लिख दूं हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हो, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हो। ये इसका कॉमन नेम है, ये कॉमनली यही देखा जाता है, ठीक है। एक और, मान लो आपके पास H2 है, H2 को आप किससे रिएक्ट कर दो? Br2 से रिएक्ट कर दो। क्या बनेगा बताओ? अगर आपका हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? HBr, 2 मॉलिक्यूल। सही बात है। ये आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोब्रोमिक एसिड, दोनों लिखो, दोनों चलेगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोब्रोमिक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वैसे हाइड्रोब्रोमिक एसिड। समझ में आया क्या? बताओ मेरे को। इतना ही सिंपल रिएक्शन है, इतना ही सिंपल रिएक्शन है बच्चों। तो हमने 3 रिएक्शंस कवर कर लिए हैं आज के इस लेक्चर में। कितने कितने? ये वाला हमने कवर कर लिया, ये वाला हमने कवर कर लिया, और ये वाला हमने कवर कर लिया। इनकी बातें करेंगे हम लोग पर नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया। चलेगा? ठीक है बच्चों। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, पढ़ाई हैं, समझाई हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही मिलते हैं और भी बहुत सारे लेक्चर्स में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तो जुड़े रहना इस लेक्चर्स में, अगले लेक्चर में भी आना जरूर से। ठीक है, मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसी और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।